हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो होपफुली आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज की इस वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले हैं कि यार जब आप लोग के एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं और जब आप लोग ऐसा लगता है कि अब कुछ दिन इंजॉय कर ले, या अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट के अपने बोथ ग्रुप क्लियर कर लिए हैं या आपने बोथ ग्रुप के एग्जाम्स दे दिए हैं और आपको अब ऐसा लगता है कि हाँ हो जाएगा मेरा क्लियर, तो उस समय अब आप लोगों को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए अपने लिए पर्सनल, और आपको कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए जो आपके लिए ना आपके आर्टिकलशिप फेज में और आपके ITOC कोर्स। देखो, पहली चीज़, अगर आपने अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं और आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हो, लेकिन आप लोग को ITOC कोर्स स्टार्ट कर देना चाहिए। यार पता क्या होता है, जैसे अगर हम वेट करते हैं ना ज़्यादा और हम ये सोचते हैं कि नहीं यार पहले रिजल्ट आने दो फिर जाएंगे ITOC कोर्स के लिए, तो उससे क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद जब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करने की सोचते हो तो आपका टाइम डिले होता है और अब आप फिर 15 डेज की ITOC की ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हो। तो वो चीज़ ना करके ना आप लोग अभी रिजल्ट आने से पहले ही अपना ये ITOC कंप्लीट कर लो, जो भी डेढ़ महीने 1-1.5 महीने रहता है। इससे क्या होता है ना, जब आपका रिजल्ट आता है तो आपके पास टाइम होता है कि हाँ अब आपको उन लोगों से प्रायोरिटी मिलेगी, उन बच्चों से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी जो बच्चे उस वक्त क्लियर करने के बाद ITOC कर रहे होंगे। क्योंकि अब क्या हुआ, आप लोगों का ITOC भी क्लियर हो गया, एग्जाम भी क्लियर हो गया, तो आप लोग फर्स्ट प्रेफरेंस में हो, तो आपको अच्छी फॉर्म स्टार्टिंग में मिल सकती है। तो इसलिए मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि अगर आप लोग के एग्जाम्स अच्छे गए हैं और आपको लगता है कि आप एग्जाम्स क्लियर कर लोगे, तो ये पीरियड है कि अब आप लोग अपने ITOC कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज, ITOC के बारे में अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज मैं बात करने वाला हूँ कि कुछ ऐसे स्किल्स जो आपको साइड बाय साइड बहुत जरूरी है सीखना, जो कि आपके आर्टिकलशिप फेज में और मेरे आर्टिकलशिप फेज में मुझे भी बहुत हेल्प किए थे। तो देखो यार, पहली चीज आप लोगों को एक्सेल। यार एक्सेल कहने की बात होती है कि मुझे एक्सेल आता है, हम सबको लगता है कि हमें एक्सेल आता है, पर यार असल में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना एक्सेल में जो हमें नहीं आता, वो है शॉर्टकट कीज। जितनी ज़्यादा जब आप लोग यूज़ करोगे ना एक्सेल को, और आप लोग ट्राई करो कि आपको माउस कम से कम यूज़ करना पड़े, आपको अपने कीबोर्ड्स और अपने कीबोर्ड से सारा काम हो जाए, मतलब इस तरीके से ऐसा एक्सेल सीखो। मतलब फिल्टर लगाने के लिए Ctrl+Shift+L है ना, फिर Ctrl+Shift+D करके, मतलब बहुत तरीके होते हैं, Alt+D+D+F, ये मतलब ये तरीके आपको याद होने चाहिए। फिल्टर जैसे लगाते हैं तो ये इस तरीके से लग सकते हैं, है ना। फिर आप लोगों को शॉर्टकट की अगर बोल्ड करना है तो Ctrl+B हो गया, है ना। अगर Ctrl+Shift राइट एरो की, डाउन एरो की का यूज बहुत ज्यादा होता है। Alt+HBA से आप लोगों का साइड बॉर्डर बन जाते हैं। मतलब आप लोग को जितनी ज्यादा शॉर्टकट कीज, मेरे हिसाब से मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितनी ज्यादा शॉर्टकट कीज आप लोगों को पता होंगे उतना आप लोग को हेल्प होगा एक्सेल में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक्सेल में शॉर्टकट कीज जितने हैं आप लोग याद कर सकते हो, वो सारे शॉर्टकट कीज याद करो। जितना ज्यादा आप लोग एक्सेल पे अपना हाथ बैठ सकते हो, हाथ बैठाना मतलब कि कमांड इतना तेज हो आपका कि आप लोग एक्सेल यूज कर सको फ्लुएंटली, वो आप लोग ध्यान रखते हो। दूसरी चीज मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा टैली पढ़ लो। इससे क्या होता है ना, देखो यार टैली लगता है मुझे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको यूट्यूब पे 6 आवर्स की 2 लेक्चर्स हैं जो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत हेल्पफुल लगे थे। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसको पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी या अपने डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वो लिंक से आप लोग टैली पढ़ सकते हो। यार वो टैली के 2 घंटे 2 वीडियोस ना 6 आवर्स के, वो आपको टैली सिखा देगा। मतलब टैली इतना सिखा देगा कि अब आप लोग किसी के सामने टैली में खाली नहीं बैठोगे, आपको लगेगा कि हाँ टैली चलना आता है। ठीक है ना। तो टैली आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए। देखो सॉफ्टवेयर्स की मैं नॉलेज नहीं बोलूंगा आप लोग को होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हर, जैसे मान लो आप कहीं भी जाते हो तो फर्म टू फर्म डिफर करते हैं। जैसे कि फर्म जो है वो GST रिटर्न और इनकम टैक्स के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज कर सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो अभी जैसे इनकम टैक्स का चल रहा था, तो इनकम टैक्स, TDS रिटर्न और टैक्स ऑडिट के लिए हमारी फर्म जैसे मान लीजिए जीनियस सॉफ्टवेयर यूज कर रही है ना, या हम लोग कंप्यूटेक्स यूज करते हैं, तो इसलिए कोई दूसरे मतलब दूसरी फर्म जो है वो दूसरे सॉफ्टवेयर यूज कर सकती है। तो सॉफ्टवेयरों का खेल तो ये है कि आप लोग को धीरे धीरे ही वहां पे नॉलेज मिलेगी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपकी फर्म यूज करती है। तो उसमें आप लोग आप मास्टरी नहीं कर सकते, पर जो हमारे हाथ में है वो हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे कि एक्सेल, टैली, ये बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए पहले से। दूसरी चीज यार, इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम्स क्लियर हो सकते हैं तो आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है इस समय। मतलब ट्राई करो कि कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस, कोई रियल लाइफ केस सिनेरियोज आप लोग सॉल्व कर पाओ। ऐसे केस सिनेरियो सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके टाइम में। ठीक है ना। मतलब इंटरव्यू में आप खाली नहीं बैठ सकते, आपको कई ऐसे केस सिनेरियोज दे देते हैं आपके प्रिंसिपल्स कि आप लोगों को वो सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा इंजॉय करना भी सीखो यार। मतलब यही तो टाइम है थोड़ा इंजॉय करने का भी, तो इंजॉय करना भी, पीछे मत हटना। देखो रिजल्ट से पहले ना
वो हमारे पास ऐसा टाइम होता है कि जहां हम लोग श्योरिटी होती भी है और नहीं भी होती कि हम क्लियर कर पाएंगे। देखो कुछ बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल श्योरिटी नहीं होती, उनको हमेशा डर लगा रहता है यार नहीं होगा, 40-60 है, 40-60 है। ऐसे बच्चों को तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे अगर मान लो 40-60 में क्या होता है, जब हमारा नहीं होता क्लियर तो बाद में पता चलता है सिर्फ 1.5 महीने रह गए और अब एग्जाम आ गया वापस से, तो यार वो वाली प्रेशर फील करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। ग्रुप एक दिया है, दूसरा रह रहा है, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो। दोनों ग्रुप दे दिए हैं, लग रहा है पास हो सकते हैं, एंजॉय करो और थोड़े बहुत स्किल्स डेवलप कर लो। दैट्स ऑल फ्रॉम योर साइड। आपके लिए इतना बहुत होगा और आप लोग आराम से अगर एग्जाम क्लियर कर गए तो फिर आर्टिकलशिप फेज में आ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फाइनल की पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यार हो गया है, मेरा हो जाएगा, मैं फाइनल की पढ़ाई स्टार्ट करूँ। तो इतनी जल्दबाजी मत करो फाइनल की पढ़ाई के लिए। देखो फाइनल की पढ़ाई बहुत जरूरी होती है, मैं भी कर रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन टाइम दो उसे, क्योंकि जल्दी में जाओगे ना तो बाद में भूलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। समझ के जाओ, टाइमली रिवाइज करते रहो, तेजी से आगे मत बढ़ो, रुक रुक के थोड़ा थोड़ा टाइम ले लेके आगे बढ़ो, थोड़ी लाइफ एंजॉय करो। ये फेज वापस नहीं आने वाला आप लोगों की लाइफ में। अगर आपको लगता है ना कि अगर आपके पास 1 महीने हो और आपके एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे तो थोड़ा एंजॉय करो भाई, मेरी मान लो एंजॉय कर लो, क्योंकि अगर एक बार आर्टिकलशिप शुरू हो गई तो एंजॉय करने का टाइम उस लेवल का नहीं मिलता। जो टाइम खाली बैठ के दिन भर मिलता है ना इस समय, वो पीक है। तो उस पीक को एंजॉय करो, अपने ITOC कोर्स में एंजॉय करो, मजे करो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, और नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं, बाय।